हेलो माय डियर लियोस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी एंसेस्टर्स और आपके गार्जियन एंजल, आपके पूर्वज आपको इस महीने में क्या अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लियो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लियोस के लिए हमें दिखाएं कि आप लियोस को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाले हो। प्लीज़ एंसेस्टर्स, प्लीज़ गार्जियन एंजल्स, हमें दिखाएं कि आप लियोस को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाले हो उनके लाइफ में। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो ये ना अर्थ एंजल है, ठीक है, और आपके लिए इस महीने में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इस महीने में बहुत हद तक रूटेड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। मतलब कि अगर आपको कोई इस महीने में किसी भी चीज़ को लेकर प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपकी फिनेंशियल, आपकी कैरियर लाइफ में, आपकी कलीग्स के साथ अगर आपकी कोई मतविरोध हो जाए, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस महीने में कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। ठीक है माय डियर, आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आपको किसी भी दूसरे से ना इस महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर वो आपको प्रोवोक भी करे ना, आपको बहुत हद तक एक्साइटेड करने की कोशिश भी करे, तो आपको बहुत हद तक ये काम नहीं करना है। आपके ब्रेन को आपको कूल रखना है, आपके माइंड को आपको कूल रखना है। अगर आप किसी भी बातों से बहुत हद तक रूठ जाते हो ना, तो इस बात के फ़ायदे वो किसी दूसरे पर्सन उनके कामों के लिए वो इनके फ़ायदे ले सकते हैं। तो आपको किसी दूसरे पर्सन को हेल्प नहीं करने देना है अपने खुद की बर्बादी करके। ठीक है, और अब जितना देखो, लियोस के एक नेचर ही होते हैं कि वो बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते हैं। आप लोग शायद बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हो, लेकिन आपके गुस्सा बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन आपको इस महीने में यही चीज़ कोशिश करना है। आपके एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल यही आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना है, आपकी सहन क्षमता को आपको बढ़ाना है, ताकि कोई भी आपकी ये वीकनेस को अपने काम के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगर आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो आप अपने लाइफ में जो ग्रोथ आपके लिए आ रहे हैं इस महीने में, वो आपके लाइफ में नहीं आ पाएंगे, या अगर आए भी तो उनके बहुत डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस महीने में बहुत ही ग्राउंडेड रहना। अगर आपको इस महीने में आप थोड़े थोड़े करके मेडिटेशन करने की कोशिश करो, ताकि आपकी पेशेंस क्षमता बढ़े। ठीक है, आपको अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे बार बार बुरे बिहेव कर रहे हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। अगर आपके पार्टनर से भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आपको इस महीने में क्रिएट होते हैं या अभी हो रहे हैं, तो आपको कुछ देर तक ना उनके ऊपर एग्रेशन नहीं जताना है, नहीं तो आपके लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाकर क्रिएट हो सकते हैं। आपकी इस बिहेव से उनको बहुत गलत मैसेज उनके तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन आप उसके बाद तो आप जब भी कूल हो जाएंगे ना, तब आप उनकी तरफ प्यार फिर से वापस लाएंगे, लेकिन वो इस बात को नहीं भूल पाएंगे, और इसके लिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो आपके लिए ये अर्थ गार्जियन आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत हद तक, अगर आपके बहुत क्लोज किसी पर्सन से आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। आप
खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करें। और अगर इस महीने में कोई भी अचीवमेंट आपको मिलते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन जो आप पिछले दिनों में कर रहे थे, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए ना, तो आपको बहुत हद तक इस महीने में अपने ईगो को उसके लिए अपने लाइफ में नहीं लाना है। ईगो बहुत ही बुरी चीज़ है माय डियर। अगर आप किसी अचीवमेंट के लिए आप अपने खुद को बहुत प्राउड महसूस करते रहे और खुद को ही एक हाई पावर पर्सनालिटी महसूस करते रहे ना, तो आपको इस महीने में आगे जाकर बहुत दुख भी पा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पाओगे ना, आप गॉड की मर्जी से पाओगे। आप अपने अच्छे कर्म जो पिछले दिनों में किए थे उनके लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लाइफ में ईगो नहीं लाना है। आपको बहुत हद तक ग्राउंडेड रहना है। आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ अगर पाते हो, किसी भी चीज़ अच्छी चीज़ अपने लाइफ में पाते हो, उनके लिए आपको गॉड को, आपको एंजल्स को, आपके गार्जियन एंजल को, आपके एंसेस्टर्स को आपको अपने दिल से एक थैंक्स कहना पड़ेगा, ठीक है, आपकी तरफ से। इस महीने में कुछ ऐसा ही उनके लिए मैसेज आए हैं। आप जो भी पाते हो ना, उनके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कहना सीखो। पहले आप अपने लाइफ में जो भी पाए हो, जो भी अच्छी चीज़ पाए हो, उनके लिए थैंक्स कहना सीखो। नहीं तो वो भी सोचेंगे कि आपके लाइफ में जो भी अच्छे दिए हैं उनके लिए, तो आप उन्हें कभी उनकी तरफ कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहे, तो आगे जाकर वो आपके लिए लाइफ में अच्छी चीज़ क्यों भेजेंगे, है ना। तो आपको पहले जो अच्छी चीज़ थोड़े बहुत अपने लाइफ में आप पाए हो, उनके लिए पहले उनको थैंक्स कहना सीखो, ताकि आप अपने लाइफ में और भी अच्छे चीज़ और भी पॉजिटिव चेंजेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है माय डियर। ये आपसे यही कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शील्ड मेडन, मेक द प्लान्स एंड फोकस। तो ये ना वाइकिंग ट्रेडिशन में बहुत ही एक पॉपुलर लेडी है, ये बहुत ही डिवाइन लेडी है। ये हमेशा हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ना रेडी रहते हैं। इनके दिल में थोड़ा अफेक्शन भी है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ते हैं तब वो अपने शील्ड, अपने तलवार लेके खड़े रहते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको भी इस महीने में ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को अब एग्जीक्यूट करना चाहते हो, अगर किसी नए बिज़नेस या नए जॉब में आप शिफ्ट होना चाहते हो, या किसी नए जॉब बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो इस महीने में, या आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, तो आपको इस महीने में बहुत हद तक सोच समझ के किसी डिसीजन लेना है। आपको इमोशनली होके कोई काम नहीं करना है इस महीने में। आपको टाइम लेना है। कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये एक योद्धा है, और आप भी अपने लाइफ में इस महीने में कुछ स्ट्रगल से गुज़र सकते हो, ठीक है, और अभी भी हो सकता है कि गुज़र रहे हो। तो आपको ये मैसेज दे जा रही है कि वॉरियर अपने स्ट्रगल में सक्सेसफुल होने के लिए ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं और बहुत प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिना प्लानिंग करके आप एक्साइटमेंट में आकर कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी लव रिलेशनशिप हो, आप या कोई भी नए जॉब में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको एक्साइटमेंट में अगर जाओ तो आपके लिए आगे जाकर वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप सक्सेसफुल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग करके, प्रॉपर प्लानिंग करके, अपने दिमाग से सोचकर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे या नए बिजनेस पे या नए रिलेशनशिप के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके आप उनके लिए आगे बढ़े, तो आपके लाइफ में सक्सेस पाने में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स और आपके गार्जियन एंजल्स आपसे कुछ यही कह रहे हैं। आपको इस महीने में थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनको आप जल्दी आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। और मन ही मन आपको कोई नेगेटिविटी नहीं रखना है। एक वॉरियर जब स्ट्रगल पे उतारते हैं ना, तो वो
एक आशा लेकर उनके दिल में कभी भी ये नहीं रहता है कि वो हार सकते हैं। वो जब भी फील्ड में अपने फास्ट स्टेप रखते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम ही जीतेंगे और हमसे कोई नहीं, हमको कोई नहीं हरा सकता और हमसे ये जीत कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आपको ही कुछ ऐसा अपने माइंड में रखना है। आपको अपने माइंड में कभी भी नेगेटिविटी को नहीं रखना है। आप आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े और थोड़ा टाइम लेके आगे बढ़े। यूँ ही जल्दी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है माय डियर, इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसा ही मैसेज आए हैं। ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace। तो इस महीने में आपके लिए ब्रोकन एरो कार्ड ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने दिमाग को कुछ इस टाइप के मैसेज ही यहाँ पर भी है कि आपको अपने माइंड को बहुत शांत करना होगा। इस महीने में आपको कोई भी प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपको थोड़े बहुत इमोशनल करके उनकी कोई काम हासिल करना चाहे कोई, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है। यहाँ पर ब्रोकन एरो के मीन्स यही है कि आप अपने अंदर पीस क्रिएट करो। अगर प्लेन एरो होता तो यहाँ पर स्ट्रगल है, यहाँ पर कुछ विवाद है, लेकिन यहाँ पर एरो ब्रोकन है। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने जो कैरियर लाइफ में, अपने जॉब लाइफ में अगर आपके कलीग्स के साथ कोई मतविरोध चल रहा है या वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, तो आपको बहुत हद तक उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। आपकी पेशेंस को बढ़ाना है और आगे आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। आपको इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको अगर कोई भी आपको प्रोवोक करने की कोशिश भी करे ना, तो आप उनसे पीस बनाए रखने की कोशिश करें। आप उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोशिश करें। आपको उनकी हेल्प नहीं करना है खुद को एग्रेसिव करके। ठीक है, और अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दिनों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतविरोध हो रहे हैं, तो आपसे ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से बहुत हद तक प्यार से बातें कर पीस क्रिएट करके आपके पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों वो सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़े बहुत मेडिटेशन करने की कोशिश करो, अच्छे म्यूज़िक को सुनो और कुछ नेचर से जुड़े रहने की कोशिश करो इस महीने में। ठीक है, आप जितना नेचर से जुड़े रहेंगे उतना ही आपके लाइफ में आप पीस क्रिएट कर पाओगे, और जितना आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर पाओगे, आप अपने कैरियर लाइफ में, आप अपने लव लाइफ में बहुत सारी सुख अट्रैक्ट करने वाले हो, उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ में सुखी होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं कि आप, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके पार्टनर हो, जिनके साथ आपके अगर कोई लड़ाई झगड़े इस महीने में होते भी हैं ना, तो आप बहुत हद तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी पर्सन से अगर आप लड़ाई झगड़े में भिड़ गए ना, तो आगे जाकर आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ सकते हैं, बहुत सारी दुख आ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें कुछ टाइम के लिए, तो आगे जाकर आपके लव लाइफ में, आपकी कैरियर लाइफ में बहुत ही सुधार आने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है माय डियर। ये ना लेडी विनस की रिप्रेजेंटेशन है, ये इम्प्रेस है नॉर्मल टैरो कार्ड में। ठीक है, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में जो भी हार्ड वर्किंग करेंगे, जो भी सैक्रिफाइस आप करने वाले हो ना, इस महीने के अंत तक आप उनके लिए बहुत सारे रिवर्स पाने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, नेम है, फेम है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उनके लिए आपको आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको बहुत नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र मिल सकता है। अगर आप इस महीने में अपने काम पर फोकस्ड रहे, हार्ड वर्किंग करते रहे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़े, तो आपके लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस आने वाले हैं। आपके लाइफ में शादी की प्रपोजल आ सकते हैं। आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बेबी भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं माय डियर।
आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। तो इसके लिए आपको फुल यहाँ पर पीस क्रिएट करना है और पीस के बाद ही आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। इस महीने में पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल पीरियड से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आप जितना सैक्रिफाइस, जितना खुद के अंदर के स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और जितना आप हार्ड वर्किंग करते रहेंगे, जितना आप फोकस्ड रहेंगे अपने कामों पे, उतना ही आपको उनके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उनके अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। बहुत ही प्यारा कार्ड है माय डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं लियोस। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए इस महीने में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।